नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रही थी। महाराष्ट्र में कहाँ से मैडम? मैं नागपुर से बोल रही हूँ। नागपुर से। नाम बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम नहीं बताना कोई चाहूँगी। बात नहीं। क्या कोई अनुभव है आपका? अनुभव मैं बहुत अनुभव है मेरे पास, मैं क्या बता सकती, कोई ये भी नहीं है, लेकिन जो कल का मेरे को अनुभव हुआ। कल का अनुभव? कल किसके साथ? कल मैं ललित जी के साथ बात की। अच्छा, ललित जी बेंगलोर, समझ गया। जी। आपकी वीडियो देखी तो उनका नंबर मिला और जो यूपी से मैडम बात की, उनका इलाज किए उन्होंने जी। तो उनके बारे में भी मैं सब पूरा सुनी, आपकी हर वीडियो देखती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपसे मेरी बात हो सकती थी। जी। छोटा सा मोबाइल है मेरा जियो को, उसी में मैं देखती रहती थी कि मेरी तबीयत से मैं बहुत परेशान थी। जी। तो कल मैं ललित जी से बात की, तो ललित जी से बात करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ मैं दोपहर के टाइम में बात की 2 बजे करीब। और रात में मेरे को जो अनुभव हुआ, रात से अभी तक के मैं जो फील कर रही, जो मैं मुंह से बोल नहीं सकती थी। आज गुरु पूर्णिमा से मैं बिल्कुल बीमार पड़ी थी। और यही सब बाहरी चक्कर है, और इसके पहले भी मेरी सब तबीयत खराब थी, तो मेरे को कोई इस चीज का मालूम नहीं था कि कोई कर रहा है या करा रहा है या क्या चीज है क्या नहीं। ललित जी से सिर्फ बात हुई या कोई उपचार भी आपने किया? उन्होंने कोई उपचार में उन्होंने कुछ नहीं बोले मेरे को आदेश नहीं मिला है। लेकिन माता रानी कितनी बड़ी कृपा हुई कि मैं जो बात की, तो बात करने के बाद में रात में मैं 11 साढ़े 11 बजे मैं पहले बिस्तर में लेटी थी और अचानक से उठी। और जब उठी तो जो आज 4-5 साल से मेरे शरीर में पहले माता रानी की हाजिरी भी आ जाती थी और अनुभव भी होते थे मेरे को, वो सब चीज बंद था। लेकिन जब कल मैं अचानक बिस्तर से उठी और खड़ी हुई तो मेरे हाजिरी आ गई, और हाजिरी आई तो जो मेरे को अनुभव हुआ उन्होंने बताई, मेरे पतिदेव से बताई, तो मेरे पतिदेव यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत दिन से हम परेशान थे। तो इसका मतलब ललित जी ने कुछ किया था बेंगलोर से आपके लिए? माता रानी से उन्होंने अर्जी लगाई, माता रानी से उन्होंने प्रार्थना की कि बहन की तबीयत ठीक हो जाए, या वो जाने कि उन्होंने क्या किया। लेकिन मेरे को कुछ उपाय नहीं बताए, नहीं कुछ नहीं उन्होंने किए कि हम तुम्हारा कुछ कर रहे कि कुछ कोई चीज मेरे से नहीं, पैसे की नहीं, कोई उनसे मेरी बात नहीं हुई। सिर्फ आपसे जिस तरह से बात कर रही इसी तरह से उनसे बात की कि मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ। लेकिन रात में जब मैं हाजिरी होने के बाद में फिर से मैं जब बिस्तर में लेटी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि माता रानी, 2 माता हैं जो मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं जी। एक सफेद साड़ी में थी और एक काली का ही रूप दिखाई उन्होंने। तो जो मेरे घर के अंदर गंदी चीज थी, जो किसी ने करता था, तो वो गंदी चीज को हटाई है। जो मेरे घर की माता थी, इष्ट देवी थी, उनको अंदर की उन्होंने, बोले गंदी चीज हट गई है तो अंदर हो, गंदी चीज के कारण माता रानी अंदर नहीं आ रही थी। जी। फिर बातें जब हो रही थी तो अचानक से मेरे को घबराहट हुई, मैंने बोली बाहर कौन खड़ा है, तो मेरे को ऐसा अनुभव लगा कि जैसे 2 माता बात कर रही हैं। जी। फिर उन्होंने अपना परिचय दिए, बोले मैं खड़ानंद माता हूँ। खड़ानंद माता अपना नाम बताई, जो कि मैंने आज तक नहीं, दुर्गा, काली, मैहर वाली मेरी माता शारदा इष्ट देवी हैं, कई नाम सुने थे, लेकिन खड़ानंद माता मैंने नहीं सुनी थी। तो मैंने बोले कि माता आप कोई स्थान कहाँ है, कैसे आप आए, तो उन्होंने स्थान दिखाए, एकदम रेती का टीला दिखाए और राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है वो दिखाए। मतलब आपको वहीं से दिखा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को स्पष्ट पूरा दिखा, स्पष्ट मैं रेती का टीला दिख रही देखी। और अपने पतिदेव से बताई थी कि मेरे को ये चीज अनुभव हो रहा है, कोई माता आई है, सिर्फ उनके हाथ में खड़क दिख रही है। जी। तो मैंने बोली माता मैं मेरे घर में कितनी परेशानी में कि क्या स्वागत कर सकूं, और कोई चीज मेरे दिमाग में सूझा नहीं। तो उन्होंने सिर्फ इतना उपदेश दिए कि जो तेरे घर की गंदी चीज है वो गंदी चीज हटाने आई हूँ मैं, और तेरी घर की जो इष्ट देवी है वो बाहर है तो अंदर हो जाएगी।
और तो क्या उन्होंने ये भी कोई आश्वासन आपको कुछ बताया कि भाई किसी भक्त ने आपके लिए अर्जी लगाई है, जैसे आप बोल रहे हैं शायद ललित जी ने आपके लिए नहीं अर्जी? नहीं, कुछ भी उन्होंने ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि तू ठीक हो जाएगी, हम्म। और अपना स्थान बताया। और उन्होंने कब प्रस्थान की कब नहीं की मुझे नहीं पता चला, नींद लग गई। और कल से आज मैं जो फील कर रही हूँ कि जो मैं बोल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, तो आज उठ के मैंने नहाना धोना जो अपना रोज का काम है वो की। खाना भी 2 रोटी खाई क्योंकि मेरे मुंह में इतनी जलन रहती थी कि मैं खाना नहीं खा पा सकती थी। आपको लगता है कि ललित जी से बात करने के बाद और फिर ललित जी से आपकी बात हुई और ललित जी ने आपको कहा कि भाई मैंने अर्जी लगा दी थी, तो आज ये उसी की वजह से हुआ? जी बिल्कुल उनकी वजह से हुआ। आज उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने अर्जी लगाई थी माता रानी से, और जो मेरे शरीर में घर की इष्ट देवी थी कि कौन थी ये नहीं मालूम, जो मेरे शरीर में हाजिरी लेके आई, तो उन्होंने मेरे पतिदेव से बात की कि मैं उनके वजह से अंदर आई। किनकी वजह से? ललित जी की वजह से। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मैं ललित जी की वजह से अंदर आई हूँ? जी जी, उन्होंने मेरे घर की जो इष्ट देवी थी, तो उन्होंने बताया कि मैं घर की इष्ट देवी है और मैं उनके वजह से आई हूँ। उन्होंने अर्जी लगाई, उन्होंने तेरे घर की गंदगी हटाए और वहाँ से माता आई है। क्या बात तो है। और जो करने वाला है तो उनको भी, हालांकि पहले से थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन मैं कभी यकीन नहीं करती थी कि यह वही व्यक्ति होगा। तो माता ने बताया कि जो करने वाला है, अगर तेरी श्रद्धा है तो 3 महीने के अंदर देख ले, अगर उनकी दूध उसकी शक्ति नहीं खींच लिए और पागल नहीं हूँ मैं, तो फिर बोलना मेरे को। क्या बात है, किस तरह से शक्तियाँ चमत्कार करती हैं। अर्जी पर माँ देवी खुद आती है। इतना मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अपने हृदय की बात, और जिस तरह से मैं ललित जी से बात की, इतना मेरा आत्मा आज खुश है, इतना मैं माता रानी मेरे साक्षात दर्शन दी। हालांकि पहले भी मैं माता रानी की भक्ति थी और माता रानी की पूजा करती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी इष्ट माँ ने आपको ये बात कही है कि ललित जी के कहने पर वो आई है, मतलब उनकी अर्जी पर वो आपके घर आ गई है। जी, अंदर आई हूँ। हालांकि पहले मैं जब बात की तो उन्होंने बताया कि आपकी देवी जो इष्ट देवी है वो बिगड़ी है, नाराज है, पितर देव भी नाराज है। तो मैं उनसे प्रार्थना की कि गुरु जी कोई बाहरी बाधा तो नहीं है, क्योंकि मेरे को अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग जो चीज मेरे परेशानी होती है। तो उन्होंने फोन में बताया कि कोई शमशानी विद्या की गई है और जिंद भी है, तो वो चीज मैंने बताई उनको कि हाँ है, वो मेरे साथ गलत करता है। दिन में ऐसी बातें हुई, लेकिन जो रात में मेरे को अनुभव हुआ, जो आज मैं फील कर रही हूँ उनसे बात करने के बाद, तो मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे भी भक्त दुनिया में है कि जो 1 रुपए की जिसका कोई मोल नहीं है, जो शक्ति इतनी अपार है। देखिए आपको एक बात बताऊं देवी जी, एक बात बताऊं आपको कि वैसे तो जो है 2500 रुपए की जो उनकी एक प्रक्रिया है वो कोई मायना नहीं रखती, लेकिन उन्होंने आपसे पैसे इसलिए नहीं लिए कि उन्होंने जब आपको कह दिया था कि मैं आपका काम वैसे नहीं ले रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके दर्द को सुन करके जो माता रानी को अर्जी लगा दी, उस अर्जी पर माँ ने जो कार्रवाई कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। जो आज मेरे को 6 साल से 7 साल होते आ रहे, जब से मैं तबीयत मेरी बिगड़ी, तो मैं माता रानी का जिस दिन से यहाँ पे आई, पहले दूसरे जगह रहती थी, तो उस फिर यहाँ पे मैंने ली, मेरे सब कुछ बर्बाद हो गया। पहले भी मेरे पीछे किसी ने लगा था कि मेरी नौकरी चाकरी सब कुछ चली गई। अब आप कैसी हैं? अब आप बताओ, अब आप एकदम अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हैं? आज मेरे को बहुत कुछ फील हो रहा है, जिसमें कि मैं 2 रोटी 3 रोटी खा सकी, और जो मेरे मुंह का दर्द था, जो आपके मन में अब सब विश्वास आ गया है कि अब माता खुद आपके घर में है? जी, मेरे को अटल विश्वास हो गया, क्योंकि मैं गुरु पूर्णिमा से मेरे हाथ पैर ऐसे अकड़ जाते थे कि दबाने से भी नहीं आराम लगता था। चलिए, बहुत बड़ी बात है। हम आपका नाम नहीं जान पाए और कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप महाराष्ट्र से बोल रही हैं, और ये कैसी एक चमत्कारिक शक्तियाँ किस तरह से काम करती है। बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है।
ललित जी ने आपका काम सीधा उपचार वैसे नहीं किया जैसे कि वो फोन पर करते हैं, नींबू लेकर के करते हैं। उन्होंने सिर्फ आपकी बात सुनी और माता रानी को अर्जी लगाई। उन्होंने आपका वैसे उपचार नहीं किया, लेकिन माता रानी की अर्जी उन्होंने लगाई और माता रानी उनकी अर्जी पर माँ ने एक्शन कर दिया। और आप बता रहे हैं पहले 2 माएँ हो रही थी और उन्होंने फिर कहा कि आपकी इष्ट बाहर है, हम उनको अंदर ला रहे हैं। तो ये देखिए, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। बेटा जब भक्ति की अर्जी लगाता है तो माँ को भी हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश है। मात्र 2500 रुपए में भी ऐसा चमत्कार, 2500 रुपए कोई अर्थ नहीं रखते। हालांकि उन्होंने आपसे अभी 1 पैसा भी नहीं लिया है, लेकिन हाँ, कुछ भी नहीं। हम आपसे निवेदन जरूर करेंगे। आप अपनी श्रद्धा, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर भक्त की भक्ति को प्रणाम करते हुए उन्हें जो कुछ भी आप देना चाहें जरूर दीजिएगा, क्योंकि उस अर्जी के साथ कहीं न कहीं भोग भी लगता होगा, उनकी प्रार्थना भी जुड़ती होगी, बहुत कुछ जुड़ता होगा। तो ये अब आपका कर्तव्य है, आप कीजिएगा। बाकी तो ये आपका सौभाग्य है कि माँ की कृपा होनी थी, ललित जी निमित्त बनने थे और बन गए। और आज आप मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है लाखों लोग जो सुनेंगे उनके मन में एक विश्वास आएगा कि माँ को, भगवती को या अपने इष्ट को सच्चे मन से अगर ध्याओगे तो वही आपका काम करेंगे। ये मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं माता रानी को अपने घर की इष्ट देवी को मनाती थी। इतना पूजा पाठ, हर त्योहार जो भी जैसा हमारे विधि विधान से चलता है उस तरह से मैं करती थी। लेकिन कभी माता रानी ने आज जिस दिन से मेरे को परेशानी बनी, और बड़े बड़े दरबारों में भी गई, ऐसा नहीं कि मैं कहीं नहीं गई। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका। दिल्ली गई, करौली सरकार गई, लेकिन मेरे को कहीं से कुछ कभी माता रानी मेरे को दर्शन नहीं दिया। बहुत ही बड़ी बात है। ललित जी का नाम बड़ा नहीं है, लेकिन ललित का काम बड़ा है। ये बात माननी पड़ेगी। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। ये भक्ति बड़ी है और ये सबसे बड़ी बात है कि भोला दिल है, एकदम साफ दिल है, नेक इंसान है। बहुत सच्चे आदमी, बहुत सच्चे। और जिस तरह से मैंने बात की और उनसे बात करते करते मेरे को ऐसा लगा कि कोई माता उनकी या मेरी माता की मेल होने वाला है। मैं इतना फुट के रोई। अच्छा, ये भी हुआ? रोई। अच्छा, मैं उनसे फुट के रोई। तो उन्होंने ये बोले कि दीदी रो मत, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आदेश नहीं मिल रहा है। लेकिन आदेश नहीं मिलने के बाद भी मालूम नहीं कि मेरे हृदय की उनकी पुकार सुनी, कि मेरे हृदय में उन्हें झांक के देखे। उन्होंने अर्जी लगा दी माँ के दरबार में कि देवी का इनका भला कर दो माँ। जी बिल्कुल। और देखो, भक्त की अर्जी माँ ने दे दी हाजिरी। भक्त जाते हैं माँ के दरबार में हाजिरी देने के लिए, लेकिन जब भक्त की अर्जी में दम होता है तो फिर माँ को भी आना पड़ता है भक्त के घर पर। मैं उनसे यही बात बताई कि पहले मुझे हाजिरी आती थी और कोई चीज ऐसी जो होती थी घर के बारे में या बाहर कोई अनुभव हो जाता था और उस चीज को मैं अनुभव करती थी कि क्या घटित होने वाला है। या जैसे जबलपुर में भी मेरा घर है तो वहाँ पे बाल बच्चे क्या परेशानी हो रही है तो मेरे को अनुभव हो जाता था जी। लेकिन अभी इधर में कुछ नहीं होता था। माता रानी मेरे से मुंह मोड़ ली थी, लेकिन अचानक से कल मैं वो सोचती भी नहीं थी, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं, खड़ी हुई और हाजिरी आ गई। अब आपको लगता है कि वो शक्तियाँ जो आपकी बंदी हुई थी वो शक्तियाँ अब आपको फिर मिल रही है? बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। माता रानी मेरे साथ है। मैं कभी माता रानी का नाम भूली नहीं और नहीं कभी मैं ये सोची कि मेरे साथ माता रानी नहीं है। कितना भी कष्ट में होंगी लेकिन मेरी रक्षा करती थी, तो इसीलिए माता रानी मुझे हाजिरी दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास जब शक्ति आ जाए, भक्ति आपके पास है, तो आप भी जन कल्याण कीजिएगा, लोगों का भला कीजिएगा, ये हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप हमसे जुड़ी देवी जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके एक बात और मैं बता रही थी, किसी ने ऐसा मेरे साथ छल किया था जी। जब हाजिरी आती थी तो उसने मेरे द्वारा पूछ लेता था। जब उसने पैसा कमाना चालू कर दिया तो मैं इतनी बुरी तरह से पटकनी खाई थी कि क्या तू धंधा खोल रखी है क्या, किसी को करना है तो अच्छा कर, पैसा वो खा रहा है, पैसा वो कमा रहा है और प्रचार तू कर रही है। ओहो।
जब से मैंने कान पकड़ ली थी उस व्यक्ति से, कोई कांटेक्ट छोड़ दी, उससे कोई लेना देना नहीं, तो भगवान जाने की तांत्रिक था कि क्या था। चलिए, ऐसी बात बीते 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 हुए अतीत को भुला दीजिए, कड़वा अतीत भुला दीजिए। अब अच्छा भविष्य आपके सामने है, माँ खुद आपके पास आ गई है। जन कल्याण कीजिएगा, हमारी आपसे यही जो है विनती है। और ललित जी को बहुत बहुत साधुवाद हम सभी की तरफ से दे रहे हैं। कितनी ईमानदारी, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं आपका काम नहीं ले सकता क्योंकि आदेश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अर्जी लगाई और उनकी अर्जी का इतना बड़ा असर हुआ कि माँ ने आपको कह दिया कि ललित के कहने पर मैं आई हूँ। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि मैं उसके कहने पे आई हूँ और जो वो शक्ति आई है तेरे घर की गंदगी हटाई करके मैं अंदर आई, और अंदर नहीं आ सकती थी मैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही बातें, यही जो रहस्य हैं वो हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। आपका और बड़े बड़े दरबारों में आपका काम नहीं हुआ, लेकिन एक छोटे से नाम ने सिर्फ अर्जी के बल पर आपका काम कर दिया। पहले उन्होंने इनकार ही किया कि आदेश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अर्जी लगाई और अर्जी पर माँ खुद आ गई। क्या बात है। मैं इतना बड़ा विश्वास कि सिर्फ आपसे जो ललित जी की बात हुई थी, तो वो वीडियो देखी थी मैंने जी। और मेरे पास ज्यादा बड़ा मोबाइल नहीं है, छोटा सा जियो का मोबाइल है, तो उसी में मैं जब तबीयत खराब रहती तो अच्छे भजन सुनती हूँ कि मेरा मन बहलता रहे। और वीडियो देखी तो जिस दिन से आपकी वीडियो डलने लगी उस दिन से, क्योंकि मैं जब करौली सरकार में गई तो इतना दुखी होके निकली थी कि रोते हुए निकली। तो मैं आपकी एक वीडियो देखती थी, तो जिस दिन ललित जी की और आपकी बात हुई और वो वीडियो देखी, उस दिन मेरे को लगा कि नहीं, संसार में कोई तो सत्य है, कोई तो ऐसा इंसान है कि जो दूसरे का दर्द समझ सकता है। तो वही नंबर लेके मैंने कल अचानक से लगाई कि शायद लग जाए तो मेरा क्या हाल होगा माता रानी का, कहीं कोई मेरा दर्द सुनेगा। तो बस उनसे बात हुई और मैं फुट के रोने लगी। क्या बात है। चलिए, अब रोने के दिन चले गए हैं देवी जी। अब हंसिए, मुस्कुराइए और लोगों का भला कीजिए, माँ की भक्ति कीजिए और माँ की भक्ति से शक्ति लेकर लोगों का भला कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी रक्षा करे। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, उनकी रक्षा करें। और मैं बोलती कि माता तू तो संसार की जगत जननी है, सबकी रक्षा करे। ये भावना रखिए, सबकी रक्षा करे। जी बहुत बहुत आभार हमसे जुड़े ललित जी को, बहुत बहुत साधुवाद। आपके माध्यम से मैं समस्त व्यूअर्स तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। और ललित जी ने जो एक भक्ति की भावना जो एक भक्त की होती है, ये वो चमत्कार है। आस्था, बिल्कुल वो विश्वास, सच्चे भक्त है। ये मानती हूँ कि वो सच्चे भक्त है। जी 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 जी। जो कहते हैं इंसान की, बहुत से लोग हैं कि ये पैसा लेंगे, लेकिन ऐसे सच्चे भक्तों को भी लोग छलने की कोशिश करते हैं। आप बताइए उनकी गति क्या होगी, जो ऐसे सच्चे भक्तों को भी छलने की कोशिश करेंगे। उनको तो मैं बोलती हूँ कि भगवान कभी उनको माफ नहीं करेगा। और ऐसी बुरी हालत होना चाहिए कि जो दूसरे, मत कहिए, वो भी हम नहीं चाहते किसी के साथ नहीं। मेरी इतनी आत्मा दुख गई क्योंकि जो व्यक्ति किसी का दर्द नहीं समझ सकता और दर्द में और दर्द देता है, वो भला क्या कर सकेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो बात है। आपका ये अनुभव है, बहुत लोगों की आंखें खोलेगा और कानों की खिड़कियां भी खोलेगा। और आस्था विश्वास, सच्ची आस्था विश्वास उसको जमाएगा, अंधी आस्था से लोगों को दूर ले जाएगा। मैं पंडोखर सरकार को भी कॉल लगाई, करौली सरकार जाके आ गई, दिल्ली जाके आ गई, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हे भगवान, हे माता रानी, इतनी बड़ी तू आदि शक्ति है, तो जो ललित जी को शक्ति दी है, जो उनको अनुभव दे रही है, उनको सदा सदा के लिए उनके पुस्तों में तू चलाना माता, मेरा इतना बड़ा आशीर्वाद है। बात उनको अच्छे से मजबूत रखना ताकि वो काम बहुत अच्छे से करते रहें। और ये हमारी जो एक प्रक्रिया चली है, हम उनकी बात को पहुंचा रहे हैं, आपके अनुभव को पहुंचा रहे हैं, ये गति पकड़ते रहे, लोगों का भला होता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार जी।